नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। गवर्नर कोटे के तहत MLC इंतखाबात, श्रावण और सत्यनारायण की उम्मीदवारी को गवर्नर ने कर दिया मुस्तरद। राहुल गांधी को हैदराबाद से मुकाबला करने असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज। असदुद्दीन ओवैसी को राहुल गांधी को नहीं बल्कि PM मोदी को चैलेंज करना चाहिए, संजय राउत का पलटवार। मैनमपल्ली हनुमंत राव ने ऐलान किया कि वह 27 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। चंद्रबाबू की दरख्वास्त की समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनकार। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस के बाएं बाजू BSP, CPI और CPM से इत्तेहाद की तवक्को। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने गवर्नर कोटे MLC उम्मीदवारों के इंतखाब पर एक सनसनीखेज फैसला लिया है। BRS हुकूमत की जानिब से सिफारिश करदा गवर्नर कोटे के MLC उम्मीदवारों D श्रावण और सत्यनारायण की उम्मीदवारी पर अपना एतराज़ जाहिर किया। इन दोनों उम्मीदवारों के नाम को गवर्नर ने यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि इनके पास गवर्नर कोटा MLC के तौर पर मुंतखब होने की अहलियत की कमी है। श्रावण और सत्यनारायण को मुंतखब करने के लिए हुकूमत कोई मुनासिब मालूमात नहीं दी है। गवर्नर ने कहा कि आर्टिकल 171 की शर्ह 5 के मुताबिक श्रावण और सत्यनारायण को मुंतखब नहीं किया गया है। दोनों ने समाजी खिदमात की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लिया है। गवर्नर ने कहा कि आइन का आर्टिकल 171 की शर्ह 5 के मुताबिक गवर्नर कोटे में ये सियासतदानों को MLC के तौर पर तजवीज़ नहीं किया जाना चाहिए। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को हैदराबाद से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया। कहा, वायनाड से नहीं, आप बड़े बड़े बयानात देते रहते हैं, मैदान में आकर मेरे खिलाफ लड़ें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद और सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया, मगर KCR हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को तामीर करवाया, लेकिन कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद की तामीर नहीं की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में फसादात कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों, आओ हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान MP को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में, मेरे सामने भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है, इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर शिवसेना के राज्यसभा के रुकन संजय राउत ने कहा कि अगर ओवैसी मुल्क के सच्चे कौम परस्त शहरी है तो इन्हें राहुल गांधी को चैलेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को चैलेंज करना चाहिए। संजय राउत का कहना है कि राहुल गांधी की मकबूलियत इतनी बढ़ गई है कि वो मुल्क के किसी भी हिस्से से इलेक्शन जीत सकते हैं। कहा, ओवैसी को BJP के लीडरों को इस तरह के चैलेंजेस देने चाहिए।
ओवैसी अगर इस देश के सच्चे देशभक्त नागरिक हैं तो ओवैसी साहब ने राहुल गांधी को नहीं चैलेंज करना चाहिए। ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए। आइए ना हैदराबाद में, बोलिए मोदी जी को। राहुल गांधी भी देश के नेता है। देश में चाहे वाराणसी हो, वायनाड हो या महाराष्ट्र हो, अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब को मेरा ये कहना है, अब इस प्रकार के चैलेंज बीजेपी की नेताओं को दीजिए। हैदराबाद से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करिए, आप यहां आकर चुनाव लड़िए। स्किल डेवलपमेंट केस में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए शहर हैदराबाद के अमीरपेट में IT मुलाजिमीन ने कल मोमी शमों की रैली निकाली। रैली का आगाज़ कृति अपार्टमेंट से हुआ। इन एहतजाजों ने हाथों में मोमी शमों के साथ प्ले कार्ड्स थामकर नारेबाजी की और चंद्रबाबू को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। रैली में IT मुलाजिमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाज़ार रैली का अख्तिताम NT रामाराव के मुजस्समे पर हुआ। एहतजाजियों ने इनके मुजस्समे पर फूल निछावर किए और चंद्रबाबू नायडू से हुई नाइंसाफ़ी की मजम्मत की। रियासत गुजरात में पेश आए अजीबोगरीब वाक़े में लोग सड़कों पर हीरे ढूंढने लगे। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक रियासत गुजरात के सूरत में वाक़ वरचा इलाके में हीरों की खरीदो फरोख्त की जाती है। मालूम हुआ कि एक ताजिर का हीरों का पैकेट सड़क पर गिर पड़ा। इत्तला आम होते कि लोग इस सड़क पर पहुंच गए और वो सड़क पर करोड़ों रुपए के हीरे ढूंढने लगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। मुकामी मीडिया के मुताबिक सड़क पर हीरों की तलाश करते हुए लोग मिट्टी भी उठाते देखे गए। इस दौरान अरुण नामी शख्स को एक हीरा भी मिला, लेकिन वो अमेरिकी डायमंड यानी नकली हीरा बताया गया है। मालूम हुआ कि यह हीरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस ताजिर के हीरों के पैकेट गिरी, दरअसल वो नकली हीरे थे और सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी गई कि वो असली हीरे थे, जिसके बाद लोग हीरों की तलाश में जमा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्किल डेवलपमेंट स्कैम में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। उन्होंने इस मामले में इनके खिलाफ दायर करदा FIR का कल अर्दम करार देने की ख्वाहिश की थी। इस दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए मुकदमात की फहरिस्त में इस दरख्वास्त को शामिल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने चंद्रबाबू के वकील सिद्धार्थ को हिदायत दी कि वो कल इस पूरे मामले को पेश करें। मैनमपल्ली हनुमंत राव ने ऐलान किया कि वो 27 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने आज ये बयान इनकी रिहाइशगाह पर कांग्रेस लीडरों, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा और साबिक MP अंजन कुमार यादव से मुलाकात के बाद दिया। उन्होंने 23 सितंबर को BRS पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था और कहा था कि BRS में जमहूरियत नहीं है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हल्के में किए गए सर्वे की बुनियाद पर इन्हें लगता है कि इन्हें और इनके बेटे को भी मौका दिया जाएगा। కాంగ్రెస్ పార్టీ బృందం రావడం జరిగింది. వారు నన్ను పార్టీలోకి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెల్కమ్ చేస్తా ఉన్నారు. ఐఎమ్ రెడీ టు జాయిన్ ఇన్ కాంగ్రెస్. బిఫోర్ 27th ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ఇన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. 27th వరకు బాగుంది టైం అని చెప్పారు. బట్ పర్టికులర్లీ ఆన్ 27th చాలా ఎక్సలెంట్ ఉందని మా గురువు గారు చెప్పారు. 27th వీఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ఇన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఢిల్లీలో మరి మొత్తం స్టేట్ నాయకులందరూ కూడా ఇంక్లూడింగ్ రేవంత్ రెడ్డి గారు వారి సమక్షంలో అక్కడ పెద్దల అందరి సమక్షంలో పార్టీలో జాయిన్ కాబోతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ मच। जारिया साल के आखिर में होने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस की जानिब से हिकमत अमली में शिद्दत पैदा कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी इस मरतबा बाएं बाजू की जमातों के साथ इत्तेहाद की तवक्को कर रही है। ज़राए के मुताबिक BSP को भी इस इत्तेहाद में जगह देने के बारे में गौर की इत्तला है। कांग्रेस पार्टी की रियासती क़यादत की जानिब से बाएं बाजू की दो अहम जमातों CPI, CPM के साथ साथ BSP के साथ इत्तेहाद के बारे में बातचीत की जाएगी। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का इस बातचीत की क़यादत करेंगे। बताया जाता है कि कांग्रेस हाईकमान ने इस बातचीत की जिम्मेदारी भट्टी विक्रमार्का को दी है। भैंसा में गणेश जुलूस के इंतजामात के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं।
भैंसा में होने वाले गणेश विसर्जन जुलूस के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त करते हुए भैंसा में 2 जोन्स और 6 पुलिस सेक्टर में 6 पेट्रोलिंग टीमें, मोबाइल टीमों, विदरा गाड़ी, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के अलावा 1 एसपी, 3 एडिशनल एसपी, 4 डीएसपीज, 15 सर्कल इंस्पेक्टरान और 45 सब इंस्पेक्टरान के बशमूल 600 पुलिस अमला और सादा लिबास पुलिस मुतय्यन किया जा रहा है और गणेश जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर मसाजिदों को आर्जी और एहतियाती तौर पर टाउन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मोहम्मद गौस और अमले की निगरानी में कपड़ों से ढांका जा रहा है और ड्रोन कैमरों के अलावा शहर में पुलिस की जानिब से नस्ब करदा 100 सीसीटीवी कैमरों से हालत पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इस मौके पर भैंसा पुलिस ने अमन व अमान की बरकरारी के लिए तमाम शहरियों को मुकम्मल ताउन करने और किसी भी अफवाहों पर हरगिज़ यकीन ना करने की अपील की। विसर्जन पॉइंट गड्ढा नवागो प्रोजेक्ट पर बल्दिया की जानिब से 2 किरेन मशीन और विसर्जन जुलूस के रास्तों पर बरक़ी के लिए जनरेटर लगाए जा रहे हैं। भैंसा एएसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल आईपीएस ने गणेश विसर्जन जुलूस के इंतजामात से मुताल्लिक़ तफसीलात पेश की हैं। उन्होंने गणेश विसर्जन जुलूस का सुबह के औक़ात में जल्द आगाज़ करते हुए शाम के औक़ात में अख्तिताम करने की अपील की। उन्होंने जुलूसियों के लिए तिब्बी इमदाद की सहूलियत के लिए भी एम्बुलेंस से मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाया। अंदर की नमस्कार, सबको प्रणाम। तो रेपो मॉर्निंग कल से गणेश विसर्जन है भैंसा में, तो सबको सबसे पहले तो पुलिस की तरफ से गणेश विसर्जन की शुभकामनाएं। सब लास्ट ईयर जैसे भी होते आ रहा है अच्छे से, सब लोग अच्छे से ही प्रोसेशन करेंगे, ये हमको फुल कॉन्फिडेंस आ गया है। हिंदू पीस कमेटी जो भी सरपंच है, गली के काउंसलर्स है, वो सब भी अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस से। अब पहले से ही करते आ रहे हैं, इस बार भी करेंगे। और पुलिस का जो भी कुछ है उनमें से पहले से ही वो लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो उसकी बहुत सपोर्टिव, ये पुलिस को बहुत हेल्प हो रहा है। और रही बात पुलिस बंदोबस्त की, तो 600 प्लस पुलिस फोर्स जो है वो कल बंदोबस्त के लिए तैनात की गई है और आज रात से पुलिस फोर्स अपने बंदोबस्त के लिए तैनात की गई है। तो ये पुलिस फोर्स सब आपके सेफ्टी के लिए और पीसफुल प्रोसेशन होने के लिए तैनात की गई है। पुलिस को जो काम है अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का और पीसफुल प्रोसेशन करने का, उसी के लिए पुलिस फोर्स का अरेंजमेंट किया गया है। सबको प्रोसेशन रूट्स अपना अपना पता है, इमरजेंसी रूट कौन से गली से कोहा पर जाना है सबको क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो पुलिस बस यही पीसफुल कंडक्ट करने में हेल्प करेगी और बाद में जो भी सोसाइटी के मेन लोग हैं वो पंडल्स के पास रह के भी सब पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे। और बाकी जो भी सीसीटीवी कैमरा है, ड्रोन से मेन जगह पर ड्रोन्स डिप्लॉय करेंगे हम, जैसे जो मेन 2-3 चौक से रूट में वहां पर ड्रोन्स तैनात रहेंगे, वीडियो कैमराज रहेंगे, सर्विलेंस पूरा रहेगा। ऑलरेडी भैंसा में इतने सीसीटीवी कैमराज है कि भैंसा का हर पार्ट जो है सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया है। कंट्रोल रूम में स्पेशल टीम रहेगी जो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे फील्ड ऑफिसर्स को कि क्या हुआ क्या नहीं। और उसके बाद जो बात रही कि 2-3 पॉइंट्स पे थोड़ा सा पुलिस अगर ज्यादा कंजेशन हो गया तो थोड़ा सा जल्दी करने के लिए बोलेगी। तो पब्लिक से और पंडाल अध्यक्ष से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी पुलिस बोले कि थोड़ा सा आगे चले जाओ या फिर थोड़ा सा कोऑपरेट करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि कंजेशन बहुत हो जाएगा भैंसा में 150 प्लस 150 से ज्यादा पंडाल से, तो सब एक जगह आगे कंजेशन ना हो, इसलिए सब स्मूथ चलने के लिए पुलिस बोलेगी। तब बस पंडाल से और पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि पुलिस को अच्छे से कोऑपरेट करें। और बाकी बात रही कुछ प्रॉब्लम्स हो तो सबके पास एसआईएस के नंबर है, सीआई के नंबर है, मेरा नंबर है, कुछ भी इशू हो इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आसपास जो भी बंदोबस्त पे पुलिस रहेगा उसके उन सबके पास हमने वॉकी टॉकी देके रखे। अगर इमरजेंसी में किसी का हेल्थ खराब हो जाता है, ज्यादा नाचने की वजह से किसी को बहुत बार हेल्थ खराब हो जाता है, हार्ट अटैक जैसे बीमारी आ जाती है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली एम्बुलेंस को बता सकते, नहीं तो पुलिस तो है ही आपके सेवा के लिए। इमीडिएटली एम्बुलेंस को रेडी रखा है हम लोगों ने, तो वो आके आपको सबको हेल्प करेगी। और बाकी जो दूसरी बात रही कि एक पुलिस से और एक रिक्वेस्ट है सबको कि इवनिंग तक अगर सब लोग पंडल्स इमर्शन कर दे, गणेश मूर्ति का इमर्शन कर दे गणपति बापा का, तो सब स्मूथ होगा। जितना लेट करोगे तो उतना नाइट में लेट होता है। पुलिस भी बंदोबस्त को 24 घंटे से ज्यादा खड़ी रहती है, तो पुलिस की भी एक लिमिट होती है इंसान होने के नाते। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालिए पंडल्स और इवनिंग को 6-7 तक इमर्शन कर दीजिए, ताकि सबको फुल टाइम भी मिले। सबको ज्यादा नाचना भी होता है, तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी नाचने को टाइम मिलेगा, वो उतना एंजॉय करने को, सब यंग लोगों को जितना एंजॉय करना है सब एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से।
और बाद में जितना लेट शुरू किया तो सब लोग कंजेशन हो जाते हैं, फिर पुश कर धीरे धीरे हमको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है। तो बहुत से लोगों का ये रहता है कि कुछ ज्यादा टाइम नाचने नहीं दिया, तो नाचने के लिए बहुत टाइम मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं। बस यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी शुरू कर देंगे तो उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। जितना लेट शुरू करोगे उतना रात को सब एक जगह आ जाते हैं, तो सबको धीरे धीरे पुश करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है वो। तो जिनको पहले जाना होता है वो भी नहीं जा पाते जल्दी, क्योंकि रूट प्रोसेसिंग सबका एक ही रहता है। और दूसरी बाकी जो भी है कुछ इशू होगा पुलिस को बता दीजिए। मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि बहुत पुलिस फोर्स आपके प्रोटेक्शन के लिए तैयार है, सब लोग आपके मदद के लिए तैयार है, और कुछ भी इशू होता है तो इमीडिएटली पुलिस को बता सकते हैं। धन्यवाद सबको। कल के लिए शुभकामनाएं। अच्छे से पीसफुली प्रोसेशन कैरी आउट कीजिए। धन्यवाद। TUWJ के रियासती जनरल सेक्रेटरी विरासत अली ने कहा कि TUWJ छोटे अखबारात की माँ की तरह है। वो हफ्ते को हैदराबाद के बशीरबाग में प्रेस क्लब में मुनक़िदा स्टेट स्मॉल प्रेस एसोसिएशन के जनरल इजलास में मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि TUWJ छोटे मैगज़ीन के साथ खड़े होने और माँ की तरह ख्याल रखने के लिए हमेशा मौजूद है। उन्होंने कहा रियासती हुकूमत छोटे अखबारात के वाजिबुल अदा बिलों की फौरी अदायगी करे, वरना बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। इस इजलास में छोटे अखबारों के मुदीरान व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफुद्दीन खादरी की सरबराही में तेलंगाना स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़ पेपर्स फेडरेशन, नसीरुद्दीन खादरी की सरबराही में उर्दू डेली न्यूज़ पेपर्स फेडरेशन और फरोज़ कुरैशी सदर की सरबराही में मीडिया जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन को जम कर दिया गया। इस मौके पर अशोक, आज़म खान, मोहम्मद खलील व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। गवर्नर कोटे के तहत MLC इंतखाबात, श्रावण और सत्यनारायण की उम्मीदवारी को गवर्नर ने कर दिया मुस्तरद। राहुल गांधी को हैदराबाद से मुकाबला करने असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज। असदुद्दीन ओवैसी को राहुल गांधी को नहीं बल्कि PM मोदी को चैलेंज करना चाहिए, संजय राउत का पलटवार। मैनमपल्ली हनुमंतराव ने ऐलान किया कि वो 27 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। चंद्रबाबू की दरख्वास्त की समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनकार। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस के बाएं बाजू BSP, CPI और CPM से इत्तेहाद की तवक्को। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।